नमस्कार। राजस्थान के दौसा में आदिवासी दिवस पर आदिवासी और बीजेपी नेता किरोड़लाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST उप कोटा के फैसले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गरीबों के हित में होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा ने इस फैसले को केंद्र सरकार की नाकामी बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में SC/ST के अंदर कोटा बनाने पर रोक लगा दी है और इस फैसले के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है। कई नेता इस फैसले को लेकर के अपनी राय भी रख चुके हैं। इस बीच में किरोड़लाल मीणा का बयान भी अहम माना जा रहा है। दौसा के नांगल प्यारीवास में आदिवासी दिवस के मौके पर किरोड़लाल मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर लागू होता है तो यह समाज के गरीब लोगों के हित में होगा। उन्होंने कहा कि मैं खुद विधायक हूँ, मंत्री भी बन चुका हूँ, सांसद रह चुका हूँ, पहले डॉक्टर रह चुका हूँ, मेरे भाई भी अफसर रह चुका है, भतीजा विधायक है, फिर भी मैं गरीब लोगों को इनका लाभ नहीं मिलने दूं तो अच्छा नहीं होगा। किरोड़लाल मीणा ने कहा कि कुछ नेता समाज को गुमराह कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला समाज के हित में नहीं है। मीणा ने कहा कि मैं हनुमान जी की तरह सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन पपलाज माता और मेरी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि आरक्षण से कभी छेड़छाड़ नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समाज के गरीब लोगों के हित में होगा। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से गर्म दूध के ऊपर मलाई ऊपर आ जाती है तो उसी मलाई को खाने के लिए बड़े लोग ही नहीं बल्कि वंचित और गरीब को भी आगे आना चाहिए। किरोड़लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि समाज के गरीब लोगों के हित में बताया है और उन्होंने बताया कि जिनको आरक्षण का फायदा मिल गया है उन्हें अब फायदा नहीं मिलना चाहिए, अब वंचितों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कुछ नेताओं ने अफवाह फैलाई थी कि मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी के इसमें आरक्षण को आगे बढ़ाया गया है। आरक्षण आगे भी बढ़ता रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला समाज के गरीब लोगों के हित में रहेगा। किरोड़लाल मीणा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में कुछ SC/ST नेता इसे आरक्षित वर्ग के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। किरोड़लाल मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में कुछ SC/ST नेता इसे आरक्षित वर्ग के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उन्होंने इस समाज के हित में बताया। उन्होंने SC/ST वर्ग के गरीब और आरक्षण से वंचित वर्ग के लोगों को भ्रम दूर करने की कोशिश की है। देखना है कि किरोड़लाल मीणा यह बयान SC/ST वर्ग को किस प्रकार से संदेश देता है। राजस्थान की सियासत में भाजपा नेता किरोड़लाल मीणा मंत्री पद के इस्तीफे के बाद से उथल पुथल मची हुई है। इसी बीच में उनके भाई जगमोहन मीणा ने टिकट नहीं मिलने पर अपनी पार्टी पर तंज कसते हुए बयान दिया था, जिससे सियासी पारा और चढ़ गया है। जगमोहन ने अपनी टिकट की तुलना एक अंधी महिला के पति से की है, जो कभी यह पूरा मामला शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर दौसा के नांगल राजावतान में कार्यक्रम के दौरान सामने आया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते जगमोहन मीणा ने कहा कि मुझे 2009 में 9 से टिकट दिया जा रहा है। मेरे साथ तो वह उसूल किया जा रहा है कि जैसे अंधी महिला को बार बार यह कहा जाता है कि तेरा पति आ रहा है, तेरा पति आ रहा है, क्योंकि अंधी महिला को दिखाई तो कुछ देता नहीं है, इसलिए बच्चे उस अंधी महिला का बार बार मजाक उड़ाते हैं। ठीक यही हाल मेरे टिकट का भी है। मुझे जब टिकट मिलेगा तभी पता चलेगा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या फिर नहीं लड़ूंगा। जगमोहन मीणा के इस बयान से बीजेपी में हड़कंप मच गया। दरअसल किरोड़लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलाने के लिए काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी किरोड़लाल मीणा ने दौसा सीट से जगमोहन मीणा को टिकट दिलाने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि उसमें बीजेपी ने पूर्व सांसद जसकौर मीणा से अनबन के चलते कन्हैयालाल मीणा को टिकट दे दिया था, लेकिन कन्हैयालाल मीणा का चुनाव हार गए थे। इसके बाद किरोड़लाल मीणा ने इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपनी मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि किरोड़लाल मीणा नाराजगी की एक वजह उनके भाई जगमोहन को टिकट नहीं मिलना भी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में नतीजे आने के बाद किरोड़लाल मीणा ने अचानक अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद फैसले से सियासी गलियारों में खलबल मच गई थी। हालांकि पार्टी ने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन